हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्कोहल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम का लिखना। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम कैसे आप एकदम आसानी से लिख सकते हो, तो वो यार इस वीडियो में देखेंगे। देख सकते हो सारे एग्जांपल, आप जितने भी एल्कोहल ग्रुप के बड़े से बड़ा आईयूपीएसी आप एकदम आसानी से ट्रिक से लिख सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना। गारंटी के साथ यार आप इन सब का आईयूपीएसी एकदम आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं एल्कोहल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम आप कैसे सबसे एकदम आसान से लिख सकते हो। तो देखते हैं एल्कोहल ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण। इनका आईयूपीएसी आपको लिखकर एकदम आसानी से बताते कैसे आप इनका आईयूपीएसी एकदम आसान विधि से लिख सकते हो। तो चलो एक एक करके इन सारे कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे बात करते हैं एल्कोहल की। ठीक है, तो देखो एल्कोहल पे आपको क्या दिखेगा, ओएच ग्रुप। जहां पर भी ओएच ग्रुप दिखेगा वो एल्कोहल होगा। ठीक है, और एल्कोहल के लिए आईयूपीएसी लिखते समय हम लोग आल का प्रयोग करेंगे। अभी पूरा एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ऑल या ओ एल। ठीक है, अगर आपको आईयूपीएसी लिखते समय एक कार्बन दिखता है तो आपको मेथ लिखना है, दो कार्बन के लिए एथ लिखना है, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो आप लिख के दिखाते हैं आपको आईयूपीएसी। सबसे पहले हमने वो एल्कोहल का सबसे छोटा लिया है। ठीक है, CH3OH। तो सबसे पहले आपको देखना है इस पे कितने कार्बन है। एक कार्बन है, ये तो पता ही चल रहा है, OH लगा है तो एल्कोहल है। ठीक है, एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो सिंपल आपको मेथ लिख देना है। ठीक है, मेथ लिख दिया। अब देखो इसके बीच में क्या आपको दिख रहा है, कोई भी बॉन्ड नहीं लगा। देखो पहले मेथ लिख देते हैं। अब ये जो आपको CH3OH दिख रहा है इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। जब कोई बॉन्ड ना लगा हो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में हमने आपको बताया था एल्केन होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में एल्केन एल्कीन एल्काइन सबका आईयूपीएसी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको एल्केन के लिए क्या लगाना, एन का प्रयोग, तो इसको सिंपल लिख दो मेथेन। ठीक है, CH3OH है तो सिंगल बॉन्ड्स के साथ ये जुड़ा है, तो सिंपल एक कार्बन के लिए होता है मेथ, तो एन लगा दो उसके साथ, मेथेन हो जाएगा। अब क्या करो, इस पे जोड़ दो। देखो OH है, OH के लिए लगता है आल, तो यहाँ पे लिख दो आल। अब इसका पूरा नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो इसका आईयूपीएसी आ गया मेथेनॉल। एकदम आसान है यार, ध्यान समझो बस। देखो इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मेथेन ऑल। ठीक है, ये मेथेनॉल। तो देखो सिंपल एकदम आसानी से आप लिख सकते हो। करना क्या है, देखो CH3OH था, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो मेथेन, और आपको OH के लिए लगाना है आल, तो मेथेनॉल। अगला एग्जांपल देखो एकदम आसान है, पर देखते रहो। ठीक है, अब है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो इस पे कार्बन की संख्या गिननी। देखो कार्बन की संख्या वहां से गिनी जाती है जहां पर OH आपका नजदीक हो। अगर इधर से गिन तो एक दो तीन, तीसरे कार्बन पे OH मिलता है, और अगर इधर से गिन तो एक दो तीन, तो पहले ही कार्बन पे OH मिलता है। तो आपको वहां से संख्या गिननी कार्बन की जहां से OH नजदीक मिले। ठीक है, तो पहले कार्बन पे OH है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो देखो अब कार्बन गिनो, यहाँ पे एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, तो लिख दो प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एल्केन होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, प्रोपेन। प्लस OH के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है तो ऑल लगा दो, प्रोपे प्लस ऑल। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये तो समझाने के लिए प्लस ऑल बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना है प्रोपेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि तीन कार्बन तो प्रोपेन प्लस ऑल अर्थात प्रोपेनॉल। इंग्लिश पे लिखना चाहो प्रोपे ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, तो चाहे इन हिंदी पे लिखो या इंग्लिश पे, आपको एक ही पे लिखना है, दोनों पे ना लिखना है। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CHOS CH3। तो अब आपको बताया क्या, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो और किधर से गिनो, जिधर से OH नजदीक मिले। अगर इधर से गिनते एक दो तीन तो दूसरे कार्बन पे OH आता है, नीचे से गिनते तो एक दो तीन तब भी दूसरे ही कार्बन पे OH आता। तो आप देखो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे OH आया, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनी तो कितनी आई, तीन कार्बन, तीन के लिए लगता है प्रोप, तो प्रोपेन लगा दो, सिंपल लिख दो प्रोपेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी तक पहले ही कार्बन पे OH होता था तो डायरेक्ट प्रोपेनॉल लिख देते थे। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन पे तो आपको लिखना है प्रोपेन टू, और फिर क्या लगाना है, आल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, एकदम आसान है। अभी भी ध्यान से समझो किया क्या। देखो सबसे पहले कार्बन गिनो, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन लिख दिया। आप दूसरे कार्बन पे OH लगा है, अभी तक तो पहले पे लगा होता था तो डायरेक्ट लिख देते थे, दूसरे पे लगा है तो आपको दूसरा लिखना है प्रोपेन टू, और फिर क्या लिख देना, आल, तो प्रोपेन टू ऑल इसका पूरा नाम हो गया। तो बताओ है एकदम आसान। तो अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। तो इस पे भी वही करना, जिधर से OH नज़दीक मिले उधर से कार्बन की गिनती करो। देखो एक दो
3 4 5। अगर इधर से हम लोग गिनते कार्बन तो तीसरे कार्बन पे OH, अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5 तब भी तीसरे कार्बन पे OH, मतलब दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है। तो आप चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, लेकिन अगर OH यहाँ पे हम लगा दें तो आप किधर से गिनती करोगे, इधर से, क्योंकि इधर से दूसरे पे मिलता है और इधर से 1 2 3 4 इधर से चौथे पे मिलता है, इसलिए जिधर से OH नज़दीक मिला करे गिनती उधर से किया जाता है। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे लगा है, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तीसरे कार्बन पे OH है, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट, तो सिंपल लिख दो पेंटेन। क्या लिख दोगे, सिंगल बॉन्ड लगा ना तो पेंटेन लिख दिया। अब तीसरे कार्बन पे OH लगा है, OH के लिए लगता है आल, तो पेंटेन 3 आल। ठीक है, पेंटेन 3 ऑल इसका IUPAC नाम हो गया। बताओ, है एकदम आसान। बस जिस कार्बन पे OH लिखा हो उसे दर्शा दो। तीसरे कार्बन पे लगा था तो 3 ऑल, दूसरे पे लगा होता था 2 ऑल। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब इसका देखो CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो इस पे देखो अभी तक एक ही जगह OH लगा रहता था, अब यहाँ पे 2 जगह OH लगे, तो अब नाम कैसे लिखे, तो अभी कठिन लग रहा होगा लेकिन एकदम आसान है ये भी। इस पे भी पहले कार्बन गिन लो, 1 2 कार्बन। कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, तो लिख दो एथ एथेन। क्या लिख दोगे, एथेन। एथेन लिख दिया। अब क्या करो, पहले कार्बन पे OH है, दूसरे कार्बन पे OH, तो दोनों को दर्शा दो। एथेन 1,2 डाई आल इसका नाम हो जाएगा। एथेन 1,2 डाई आल। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, एथेन 1,2 डाई ऑल। अब बताओ डाई क्यों लगा। देखो जहां पे 2 जगह OH दिखे या कोई भी OH CHO कोई भी ग्रुप 2 बार दिखता है उसे डाई लिखते हैं। अगर 3 जगह दिखता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 जगह दिखता है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा। तो यहाँ पे 2 जगह इसलिए हमने डाई लिखा। तो देखो 2 कार्बन थे तो एथेन, पहले पे OH है दूसरे पे OH, तो एथेन 1,2, और 2 बार है तो डाई, और OH के लिए आल, तो एथेन 1,2 डाई ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एकदम आसानी से लिख सकते। तो देखो अब अगला एग्जांपल, CH2OH CH2OH CH2OH, तो 3 जगह OH लगा है, तो अब भी क्या करोगे, कार्बन की संख्या गिनो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो सिंपल प्रोपेन लिख दो। प्रोपेन लिख दिया। अब क्या करो, पहले पे OH लगा, दूसरे पे OH लगा, तीसरे पे OH लगा, तो उसी तरह 1,2,3। अब जब 3 बार लगाओगा तो क्या लगाओगे, ट्राई, तो ट्राई लिख दिया। और OH के लिए ऑल, तो आल हो गया इसका नाम। ठीक है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, ऐसे लिख लो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, कार्बन गिनो, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 3 जगह लगा तो 1 2 3, 3 बार हो तो ट्राई लिखते हैं, 2 बार हो तो डाई लिखते हैं, 3 बार तो ट्राई ऑल। ठीक है, इसका एकदम आसानी से हो गया। अब इस तरह वाले के कैसे IUPAC लिखे, तो इसमें भी नहीं डरना। देखो ये जहां जहां पे आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे कार्बन ही लगे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ डरने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे बना हुआ, ये कार्बन ही लगे हैं आपके, ये। ठीक है, ऐसे ही तो बना है। ये आपके जहां जहां पे आपको ये जोड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन ही लगे, इस वाले पे OH लगा है, बस ये आपका पूरा कार्बन ही लगे। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो इसको। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नीचे ये, वैसे ही आप यहाँ पे ये जो है इसका मतलब यही है। तो देखो यहाँ पे कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके कार्बन ही है। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हो इसको पूरा। तो देखो अभी भी नाम उसी तरह लिखेंगे। आप बताओ इधर से गिनती क्यों की, इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से OH नज़दीक मिल रहा है, इधर से दूसरे कार्बन पे मिल गया, उधर से गिनते तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे मिलता है, इसलिए हमने इधर से गिनती की। ठीक है, अब इसको आपका IUPAC नाम लिख के दिखाते हैं। देखो तो सबसे पहले कार्बन गिने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो पेंटेन लिख दो। पेंटेन लिख दिया। किस कार्बन पे OH लगा है, दूसरे पे, तो पेंटेन 2। OH के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑल का, तो पेंटेन 2 ऑल। इसका IUPAC नाम क्या हो गया, पेंटेन 2 ऑल। तो बताओ, है एकदम आसान। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, अगला देखो, तो देखो अब लिखते हैं इसका IUPAC नाम। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये आपके कार्बन है, ये वाले ये आपके कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस पे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी देख सकते हो हमने इधर से क्यों गिना, क्योंकि इधर से हमें तीसरे कार्बन पे OH मिलता है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5वें पे मिलता, इसलिए इधर से लिखा। कितने कार्बन, 7, 7 के लिए लगता है हेप्ट, तो लिख दो हेप्टेन। क्या लिख दोगे, हेप्टेन। तीसरे कार्बन पे OH तो हेप्टेन 3, OH के लिए ऑल, तो हेप्टेन 3 ऑल इसका नाम।
तो बताओ है एकदम आसान। तो इस तरह से आप इस तरह वाले की भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो है ये आपके कार्बन ही जुड़े हुए, इस टाइप से आपको कार्बन ही समझना है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ठीक है, ये सब कार्बन ही जुड़े हुए, ये कार्बन ही है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं रिंग वाले। आप देखो बात करें जब इस तरह से रिंग में बना हो तब इसका कैसे लिखें हम लोग, ठीक है, तब इसका आईयूपीएसी कैसे लिखें, तब भी एकदम आसान है। देखो ये जो जोड़ दिख रहे हैं ये कार्बन ही लगे हैं, ठीक है, ये कार्बन लगे हैं आपके। बस कार्बन की संख्या गिनो, जहां से OH लगाओ वहीं से गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए लगता है क्या, हेक्स, तो हेक्स लिख दो। और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हेक्सेन, पहले कार्बन पे OH तो हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक चीज और, जब इस टाइप से रिंग में हो तो आपको यहाँ पे साइक्लो का प्रयोग करना है। तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या आप इसे लिख सकते हो इस टाइप से। देखो देखो 1 पे ऑल लगा है तो आपको सिंपल इसको इस टाइप से ही लिखना है, ठीक है। यहाँ तीसरा कार्बन था ना, ये 3, तो यहाँ पे लिखना है पहले कार्बन पे ऑल, फिर हेक्सेन किस टाइप का, साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ऑल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 ऑल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से होगा, देखो 1 पे OH तो 1 ऑल साइक्लो, इस रिंग को कहते हैं साइक्लो। साइक्लो 6 कार्बन तो हेक्सेन, अगर 5 कार्बन होते हैं तो साइक्लोपेंटेन, 4 होते हैं तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इसी तरह से लिखना 1 ऑल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। किस टाइप से लिखोगे, 1 ऑल साइक्लोहेक्सेन। तो अब देखो हमें इसका आईयूपीएसी लिखना है, तब भी वही करेंगे। यहाँ से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, पहले और दूसरे कार्बन पे OH लगा है तो 1,2, 2 बार लगा है तो डाई लगाएंगे, 1,2 डाई ऑल। और फिर क्या लिखोगे रिंग के लिए, साइक्लो, और 6 कार्बन तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो क्या नाम हो गया इसका, 1,2 डाईऑल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1,2 डाईऑल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये है भैया एल्कोहल ग्रुप के आईयूपीएसी नामकरण लिखने का सबसे आसान तरीका। बस आपको करना क्या होता है, एल्कोहल में जहाँ पे OH दिख जाए वो एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए लगते हैं आल का प्रयोग, और बस कार्बन गिन लेना, आसानी से आप आईयूपीएसी कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लेना, ठीक है, उस पर हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे आईयूपीएसी बता रखे एकदम आसानी से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।